जयतारण। पिछले समय जो दुखों के कारण की श्रृंखला की चर्चा चल रही थी, कल बीमारी के निमित्त से होने वाला दुख, तन की बीमारी की बात आई थी। आज उसी श्रृंखला में मन की बीमारी को आदि कहते हैं, और इसका जो मूल कारण है वह मन मोहिनी कर्म की पर्याय है। ये जीव मोहिनी कर्म के उदय से पर पदार्थ में, शरीर आदि, धन दौलत, दुकान आदि में अपनेपन को अपना मानता है, उनका कर्ता बनता है और शल्यों में फंसा रहता है। 1 से 8 अवध ज्ञानी आचार्य श्रीमद जयंतारण स्वामी महाराज ने उस मन की बीमारी का मुख्य विषय शल्य बताया, शक बताया। शल्य का मतलब है कंचन कामनी कीर्ति की चाय मायासल, ऐसा ना हो जाए ये मिथ्यासल, और हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा ये निदानसल। यानी जीव वस्तु स्वरूप का ज्ञान न रखने के कारण शल्यों में फंसा रहता है। वस्तु स्वरूप क्या है? संसार में अनंत वस्तुओं में मैं कौन सी वस्तु हूं, और संसार की वस्तुओं का परिणमन यानी उसमें फेरबदल पर्यायों का कैसे होता है, और हमसे उसका क्या संबंध है। 3 बातों का जवाब बस स्वरूप में सन्निहित है। मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूं, यानी मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, अविनाशी हूं, शुद्ध तत्व हूं। जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन क्रमबद्ध, निश्चित और अटल है। जिस वस्तु का जिस समय जैसा परिणमन होना है सुनिश्चित है, उसी अनुसार होगा, और उसको जो टालने फिरने की शल्य है, ये है मन की बीमारी। आचार्य कहते हैं उस परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं, यह है ज्ञानी का लक्षण। एक कथानक के माध्यम से, एक बार एक जुलाहा अपने कुछ अतिथियों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बिठाने गया। ट्रेन में 10-15 मिनट लेट थी। पीछे वाली पटरी पर मालगाड़ी खड़ी थी। उसने सहज में पूछ लिया कि भाई इसमें क्या भरा है? लोगों ने कहा इसमें रुई भरी। बोले अरे पूरी गाड़ी में रुई? बोले हाँ, पूरी गाड़ी रुई भरी है। कहने लगा कौन धुनेगा कौन बुनेगा? क्योंकि वह अपने को कर्ता मान के अपने मन में ये बात समाये बैठा था कि दुनिया में मेरे अलावा कोई और रुई धुनता नहीं है, सूत काटता नहीं है, कपड़े बनाता नहीं है, तो कौन धुनेगा कौन बुनेगा? उसके दिमाग में एक बात घर कर गई, टेंशन घर कर गया। क्योंकि मन की बीमारी का जो कारण है वो है टेंशन, अवसाद, डिप्रेशन। उसकी चर्चा अलग करेंगे, कैसे होता है, कैसे निदान होता है। अभी चर्चा ये है कि मन में कैसे आदि उत्पन्न होती है। कौन धुनेगा कौन बुनेगा? घर आया, पत्नी बोली क्यों चले गए? बोले कौन धुनेगा कौन बुनेगा? अरे भोजन कर लो, कौन धुनेगा कौन बुनेगा? पानी तो पी लो, बोले कौन धुनेगा कौन बुनेगा? कोई जवाब ना दे, कोई खाए पिए नहीं, कुछ नहीं, एक ही बात रटे जा रहा है, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। लोगों ने कहा इसको कोई फेर पड़ गया है, भूत प्रेत ने घेर लिया है। कोई कहता है कि बीमारी लग गई है। नाना प्रकार के लोग अपने अपने क्यास लगा रहे, उसी अनुसार तांत्रिकों को, वैद्यों को, डॉक्टरों को। अब बीमारी हो कोई तो पकड़ में आए। एक संत के पास लेके पहुंचे। बोले भाई ये बाकिया कब का है, कैसे हुआ? बताया कि उसको जान करके कहने लगे, तब से कहते जा रहे हैं कौन धुनेगा कौन बुनेगा। संत ने लिया उसका कान अपने मुंह के पास, जोर से बोले लग गई आग जल गई रुई। दूल्हा बोला जल गई? बोले हाँ। बोले चलो झंझट मिटा, ठीक हो गए। ऐसे ही जब जीव ये निर्णय कर लेता है कि
मेरा पर से कोई संबंध नहीं है, और जब ये अनुभव प्रमाण स्वीकार कर लेता है और सम्यक निर्णय कर लेता था, तो फिर मन की आधि नहीं सताती है, क्योंकि जीव न तो होने वाले को टाल सकता है और ना होने वाले को कर नहीं सकता है। लेकिन अज्ञान मिथ्यात्व के वशीभूत करके मन, क्योंकि मन तो बड़ा मरकट की तरह चपल चंचल है, ये भरमाता है, पल में कुछ और है, पल में कुछ और कहता है। तो संसार में जो भी दुख है, यद्यपि वो अज्ञान जनित मोह की श्रृंखला में है, लेकिन मन अलग से ले लिया है कि मन की आदि ही दुख का कारण है। इसीलिए उसका उपचार है सम्यक ज्ञान, क्योंकि हावी हो जाता मन, इसलिए दुख होता है।